है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। भिलाई के शांति कुंज दयानगर रिसाली में मंदिर तोड़े जाने का विरोध और इसका विवाद जो है वह गर्मा गया है। मोहल्ले वाले नेवई थाना पहुंचकर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। शांति कुंज दयानगर रिसाली में मंदिर तोड़े जाने का मामला गर्माता जा रहा है। नगर के निवासी थाने पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहल्ले के लोग आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला भिलाई के नेवई थाने क्षेत्र का है। दरअसल खाली प्लॉट पर मोहल्ले वालों ने मंदिर का निर्माण किया था। हाल ही में एक कॉलोनी है जिसका नाम है शांति कुंज। उसके सड़क नंबर 19C और 19D के बीच में एक खाली जगह पर ये 22 तारीख को उसी मोहल्ले के लोगों द्वारा पूजा पाठ करके एक मंदिर की स्थापना की गई थी। तो उनका कहना है कि किसी व्यक्ति ने जो उसको अपनी ज़मीन बताकर उस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसके संबंध में शिकायत आई है। क्या कार्रवाई? अभी उसमें इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अग्रिम जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये 2 दिन से मामला चल रहा था। 22 तारीख को हम सभी कॉलोनी वासी एक साथ सड़क नंबर 19C और D शांति कुंज जो वार्ड 25 में आता है उसमें एक मंदिर की स्थापना की गई थी जी। उस पर एक दावा पत्ती आ रहा था NK सिंह और राकेश सिंह के नाम से। तो बीच में उनसे बातचीत भी किया गया कि आपका अगर ये दावा पत्ती है तो आप पेपर वर्क पूरे कंप्लीट दिखा दीजिए, आके बैठ के बातचीत करिए। और उनके द्वारा हमारे जो 2 सदस्य हैं महेंद्र कुमार साहू जी और शर्मा जी, इनको धमकी दिया जा रहा था कि आप अवैध रूप से मंदिर निर्माण कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी ये बोला गया कि ठीक है, आपका ये ज़मीन है। हम ये बोलते ही आपका ज़मीन है, हम ये ज़मीन को छोड़ देंगे, उस मंदिर को और कहीं स्थापित कर देंगे। पर उनके द्वारा आज 23 तारीख को सुबह JCB लाके उस मंदिर को तोड़ा गया है। ये बहुत ही धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। ज़मीन की बात तो अलग हो जाती है, ये जो ठेस पहुंचाया गया है, हम इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए नेवई थाना उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ सभी महिलाएं और पुरुष भी आए हुए हैं। और ये बहुत बड़े बिल्डर जो बन रहे हैं, इनको अब पता चलेगा इनकी कहाँ कहाँ पर ज़मीन है और किस दायरे में JCB चलता है, वो आज इनको इसके बाद पता चल जाएगा। हमारी कोई भी मांग नहीं है, हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी उनसे कि वो आकर वो जो पहले हमसे बोल देते कि आप लोग यहाँ पे मंदिर मत बनाइए, तो हम वो मंदिर को वहाँ नहीं बनाते, स्थापना नहीं करते। स्थापना करने के बाद में उन्होंने जो काम किया है वो गलत है, वो उन्हें नहीं करना था। उन्होंने बिना बताए मंदिर के अंदर से शिवलिंग को और शिव जी की फोटो को हटाए हैं और उन्होंने कहाँ किए ये नहीं पता। और तुलसी चौरा को भी तोड़ दिए हैं, तुलसी चौरा को फेंक दिए हैं और उसको भी हटा दिए हैं। और ये सब हम लोग को जानकारी में होने के बाद सारे लोगों ने, महिलाओं ने मिलकर और जेंट्स लोगों ने मिलकर सभी लोगों ने सोचा कि कुछ तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। और जब उन्हें बुलाए तो वो आने के लिए तैयार ही नहीं हुए, बोले कि हम नहीं आएंगे, आप लोग पहले मंदिर हटाओ। और जब हम मंदिर नहीं हटाएंगे, हम बोले कि आपको आकर बात ही करना पड़ेगा पहले, तो वो बात आने के लिए तैयार ही नहीं हुए, ना बात करने ना आने के लिए। हाँ, और दूसरे दिन आकर हमें बिना बताए, दूसरे दिन आकर 10 बजे बुलडोजर चला देते हैं। सारी महिलाओं के इतना मना करने के बाद भी वो नहीं सुन रहे हैं। जमीन जो है हमारे भाई का जमीन है, जिस पर कि उन्होंने आकर के बिना बताए, बिना किसी को पूछे 1-2 दिन पहले एक चबूतरा बनवा दिया। और उसको उन्होंने उसको बता, कल उनको बोला गया कि उसको हटा दीजिए आप लोग, उसको हटाए नहीं, इसलिए उसको तो हटा दिया गया वहाँ से। बस ये बात है, इतना ही। और इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हम जो सोचे हैं हमारे स्टेट हेड और सतीश गौड़ जी से, और आइए उनसे जानते हैं इस मामले की अधिक जानकारी। जी सतीश जी, ये जैसा कि हमने दिखाया भिलाई के शांति कुंज दयानगर रिसाली का ये मामला, जहाँ मंदिर तोड़े जाने का विवाद हो रहा है और ये अब इसमें एक बड़ा रूप ले लिया है और गर्मा गया ये मामला। इसके पीछे ये जो विवाद है, इसकी वजह क्या है, ये हमें जरा विस्तार से बताएं। जी आपको बता दें 22 जनवरी को मोहल्ले वासियों ने चूंकि उनको जो जानकारी थी सरकारी जमीन है, खाली जमीन खड़ी थी, उस पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए थे। उसके बाद
2 दिन बाद ही मतलब दूसरे दिन ही वहां पर जो भूमि स्वामी है वो पहुंचकर उन लोगों को बताया कि ये जमीन पर ये निजी जमीन है, इसे आप नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे दिन मतलब 23 तारीख को वो पहुंचकर बुलडोजर से मंदिर को ढहा दिए। तो इस बात को लेकर वहां पर आक्रोश, मोहल्ले वासियों में आक्रोश दम बढ़ गया और वो सारे लोग थाने पहुंच गए। जी प्रतीक। तो जैसा कि आपने बताया कि भूस्वामी वहाँ पहुंचे और उन्हें जानकारी दी है जमीन किसी और की है जिस पर मंदिर बनाया जा रहा था। तो क्या इसमें FIR की मांग भी की गई है? तो क्या यह इससे FIR होगी या आगे क्या कार्रवाई होगी? किसका परिणाम सही साबित हुआ है या क्या इससे आगे बात हुई है? देखिए, आपको बता दें कि जो भूस्वामी है बिना मोहल्ले वासियों के जानकारी के मंदिर पर बुलडोजर चलाना, ये उन्होंने एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपने 22 तारीख को पूरे देश भर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर सभी ने उत्सव मनाया था। उसी दिन ये इस मंदिर का, शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी कराया गया था। तो उसके कारण वहां पर जो मोहल्ले वासी है उनको जो जानकारी थी कि वो सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन होने के कारण उन्होंने वहां पर मंदिर निर्माण कराया। कारण ये था तो भी अभी आप देख रहे होंगे भिलाई दुर्ग और पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी खाली जमीन है उस पर गिद्ध की नजर जो जमीन दलालों की है। तो वो उस जमीन को सुरक्षा के उद्देश्य से और एक मोहल्ले में एक मंदिर की स्थापना हो, इस उद्देश्य से मोहल्ले वासियों ने वहां मंदिर का निर्माण कराया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। और उसके लेकिन ये जिनकी जो अपने आप को भूस्वामी बता रहे हैं वो बिना जानकारी के, बिना किसी के सूचना के सीधे आकर मंदिर पर बुलडोजर चलाना, ये धार्मिक भावना को ठेस है। और इस धार्मिक भावना को ठेस लगने की वजह से सारे मोहल्ले लगभग 100 की संख्या में नेवई थाना में पहुंचकर थाना प्रभारी और CSP से उन्होंने चर्चा करी और FIR की मांग करी। आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद के भी जो कार्यकर्ता वो पहुंच के तत्काल FIR की मांग करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, जिसके कारण लोग आक्रोशित है। और ये और जिस प्रकार उन्होंने बुलडोजर चलाया, जो भूस्वामी अपने आप को बता रहे हैं, वो अभी तक दस्तावेज पेश करे, अभी तक थाने में पेश नहीं करे हैं। तो वो जिस प्रकार सीधा बुलडोजर चलाना मंदिर पर, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आया और लोग आक्रोशित होकर थाने का घेराव करने पहुंच गए। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए और आपसे फिर जुड़ेंगे अगली अपडेट के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।